अस्सलाम वालेकुम जी नादरीन। पॉडकास्टिंग की 5वीं एपिसोड में हमारी जो गेस्ट स्पीकर हैं वो मैम खानसा अंजम हैं, जो कि माइंडसेट कोच हैं, जो हेल्प करती हैं प्रोफेशनल को स्ट्रेस और एंजाइटी जो होती है उसको ट्रांसफर करने में। तो सबसे पहले चले इनसे शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या हाल आपका? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सबसे पहले मैम अपना इंट्रोडक्शन बताइएगा। जी, मेरा नाम हंसा अंजुम है। मैं एक माइंडसेट कोच हूँ। मेरा काम ये है कि अगर किसी भी प्रोफेशनल्स हैं या कोई भी पर्सन है जो कि स्ट्रेस डील कर रहा है अपनी लाइफ में, एंजाइटी डील कर रहा है, अपनी लाइफ के गोल्स अचीव नहीं कर पा रहा, मैं उसको हेल्प आउट करती हूँ ताकि वो स्ट्रेस और एंजाइटी को जो है वो ट्रांसफॉर्म कर सके, कि वो अपनी लाइफ में डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर सके, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके काम में, उनकी उसकी पर्सनल लाइफ में, उसकी प्रोफेशनल लाइफ में। ये मेरा काम है। और इसके अलावा ये है कि मैं 2 साल से ज्यादा अरसा हो गया मुझे इस काम में, और मैं जो हूँ वो डिफरेंट 1-on-1 सेशंस लेती हूँ इसके लिए, और डिफरेंट वर्कशॉप्स और वेबिनार्स जो है वो करती हूँ, ताकि लोगों में मेंटल हेल्थ के हवाले से अवेयरनेस आ सके और वो टूल्स और टेक्निक सीख सकें जो कि उनको डेली लाइफ में हेल्प कर सके, कि कैसे वो स्ट्रेस मैनेज कर सकते हैं, एंजाइटी को कैसे मैनेज कर सकते हैं। सही है कि बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी स्किल्स है आपकी। अच्छा, ये मतलब जो होती है हेल्थ हेल्थ को ये कैसे मुतासर करता है? ये सारे बताइएगा, ये स्ट्रेस और एंजाइटी जो होती है। ओके, एंजाइटी और स्ट्रेस जो है वो बेसिकली आपको बहुत, अगर आप फिजिकल हेल्थ की बात करें या मेंटल हेल्थ की बात करें तो दोनों को बहुत बुरी तरह मुतासर करता है। फॉर एग्जांपल ये है कि स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस ये है कि आप डेली बेसिस पे जो लाइफ की हमारी डिमांड जो होती है डिफरेंट तरह की, तो उसको फेस करने के लिए जो प्रेशर हम फील करते हैं ना, वो स्ट्रेस है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कमाने जा रहे हैं, तो कमाने में रास्ते में आप, जाहिर है टाइम आपने फॉलो करना है, उधर जाके उनकी रूटीन्स फॉलो करनी है, आपके पास और डेडलाइंस होंगी, बहुत कुछ होगा, तो वो सारा कुछ जो आप फॉलो कर रहे हैं, जो उसकी वजह से आप प्रेशर फील कर रहे हैं, वो स्ट्रेस है। और एंजाइटी अगर लॉन्ग टर्म जो है वो स्ट्रेस रहता है तो एंजाइटी बनने लग जाती है। एंजाइटी क्या होती है? फ्यूचर के हवाले से जो टेंशन होती है ना, कि फ्यूचर में मेरे साथ क्या होगा, जब आपको अच्छी पॉसिबिलिटीज नजर नहीं आ रही हैं, आपको लगता है क्या बनेगा मेरा, और हर टाइम ये सा ख्याल आपके अंदर, ये बेचैनी रहती है एकदम फ्यूचर का ख्याल आके, तो वो एंजाइटी होती है। स्ट्रेस और एंजाइटी जो है वो हमारी जहनी सेहत को और दोनों चीजों को बहुत मुतासिर करती है। फॉर एग्जाम्पल ये है कि एकदम से आपको स्ट्रेस हो गया या एंजाइटी आ गई, क्या हो सकता है? आपको डिफरेंट तरह की बॉडी सिम्टम्स फील हो सकती हैं। लोगों का जो है वो क्या होता है कि नींद का प्रॉब्लम बनने लग जाता है, नींद नहीं आती, या कई लोगों को बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा डाइजेशन प्रॉब्लम्स बहुत होने लग जाते हैं, स्टमक में ऐसे ही मैदा डिस्टर्ब रहता है लॉन्ग टर्म में। और इसके अलावा और क्या होता है कि आपके काम की कंसंट्रेशन नहीं रहती, आपका फोकस इतना अच्छा नहीं रहता, आपकी कारकर्दगी जैसे आप पहले किया करते थे, अगर आप लॉन्ग टर्म स्ट्रेस हैं तो आप उस तरह से आपकी कारकर्दगी नहीं रहती। और आपको क्या हो सकता है कि नौजिया, जो एकदम से दिल घबराना शुरू हो जाता है, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। और अगर लॉन्ग टर्म रहता है तो लोगों को पैनिक अटैक्स भी, आजकल ये बहुत सुनने में आ रहा है, पैनिक अटैक्स आ जाते हैं, ऐसे लगता है जैसे आपको सांस नहीं आ रहा, जैसे अस्थमैटिक अटैक है, इस तरह से सांस नहीं आ रहा, बट आपके कोई अंदर प्रॉब्लम नहीं होता। वो किसकी वजह से होता है? वो आपके स्ट्रेस या एंजाइटी की वजह से होता है। तो ये सारी सिम्टम्स आपकी बॉडी में हो सकती है, ये पर्सन टू पर्सन वैरी करती हैं। हेडेक भी कई लोगों को सफेयर रहता है बहुत बहुत लॉन्ग टर्म के लिए। ये पर्सन टू पर्सन वैरी करती है, लेकिन अगर ये लॉन्ग टर्म आप फेस कर रहे हैं स्ट्रेस, तो फिर ये सिम्टम्स आपकी बॉडी के अंदर आ सकती हैं। सम कॉमन ट्रिगर्स क्या है स्ट्रेस और एंजाइटी में? सम कॉमन ट्रिगर्स होते हैं। ओके, ट्रिगर्स हर एक के लिए वैरी करते हैं, हर पर्सन के डिफरेंट डिफरेंट ट्रिगर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये है कि मैं ये नहीं कह सकती कि ये यही ट्रिगर है जो कि हर एक के स्ट्रेस करेंगे। ये पर्सन टू पर्सन आपने खुद देखना है कि मेरे ट्रिगर क्या है। फॉर एग्जांपल मेरे ट्रिगर डिफरेंट हो सकते हैं, आपके ट्रिगर डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे आप देखेंगे, एक बात हुई है, ठीक है, किसी ने एक ही बात हुई है क्लासरूम में या कहीं भी जगह पे, वर्क प्लेस पे, ठीक है, आपके बॉस ने डांटा है, 4 पर्सन का डिफरेंट रिएक्शन होगा। एक पर्सन हो सकता है कि उस टाइम पे परेशान हो जाए, रोने लग जाए। एक पर्सन हो सकता है कि वो जो है वो क्या कहते हैं, बस उसके चेहरे पे आपको परेशानी नजर आ रही है, वो सबको बता रहा है। एक पर्सन हो सकता है कि वो उसको ख्याल ही नहीं है। ये है कि ये डिफरेंट डिफरेंट ट्रिगर्स है, ये हमारे अंदर
हमें ये अवेयरनेस रखनी है कि बाजुकात हमारे अंदर ही ट्रिगर होते हैं जो कि बार बार बाहर से हो रहे होते हैं। सो वर्क प्लेस पे ये हो सकता है कि किसी को जैसे डेडलाइंस है, फॉर एग्जांपल एकदम से आपको डेडलाइन दे दी है किसी का, वो ट्रिगर हो सकता है। और हो सकता है कि किसी के लिए ये ट्रिगर ना हो, वो बड़ा अच्छा मैनेज करता हो। सो ये आपने आइडेंटिफाई करने हैं कि आपके क्या ट्रिगर है, आपको कौन सी चीजें ट्रिगर कर रही हैं। ये कैसे होगी? सेल्फ अवेयरनेस से। ये आपने अपने ऊपर ध्यान देना है कि फलानी फलानी सिचुएशन में कौन कौन सी चीजें थी। जैसे अगर एक मंथ के अंदर मैं डिफरेंट जगहों पर मुझे स्ट्रेस फील हुआ, तो कौन कौन सी चीजें कंसेक्टिव हुई हैं कि मैं इस वक्त में ज्यादा स्ट्रेस हुआ हूँ या इस वक्त में ज्यादा परेशान हुआ हूँ। और आपको कब कॉमन पैटर्न कॉमन आते नजर आना शुरू हो जाएगी, फिर आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये चीज मुझे ट्रिगर करती है। सही हो गया। अच्छा, व्हाट आर सम इफेक्टिव वेज टू कम्युनिकेट विद लव्ड वन अबाउट स्ट्रेस एंड एंजाइटी? ओके, एंजाइटी के बारे में आप ये चाहते हैं कि किस तरह से हम उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, यानी उनको बता सकते हैं कि ये बिल्कुल होता यस, है। बिल्कुल। अच्छा, ये क्योंकि कुछ क्वेश्चन लोग आपका होते हैं ना, अच्छा। उनको पता नहीं होता ना कि ये उनको भी स्ट्रेस हुआ है, एंजाइटी है, तो उनको किस तरह हम बता सकते हैं अच्छे वे में? हाँ, ये आपका क्वेश्चन अच्छा है, बिकॉज अगर आप डायरेक्ट बताएंगे कि तुम्हें स्ट्रेस है या एंजाइटी है, तो वो बहुत से लोग तो मानते बिल्कुल ही ऐसे ही नहीं है है मैम। हमारे इर्द गिर्द कि हमें मसला है या कुछ ऐसा है। सो आप इस तरह से बता सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मेरे इर्द गिर्द होता है, तो मैं भी डायरेक्ट, अगर मुझे लगता है कि कोई स्ट्रेस में या एंजाइटी में है, तो डायरेक्ट जो है वो कभी भी उनको नहीं कहा जाता कि भाई आपको स्ट्रेस है या आपको एंजाइटी है। आप उनके साथ अच्छी, अगर आपको लगता है कोई आपका लव वन है ना, तो आपके पेरेंट्स हैं, आपके बहन भाई हैं, कोई दोस्त है, उसके साथ पहले अच्छी कम्युनिकेशन बनाए, बातचीत जस्ट कैजुअल उनकी बात सुने। ये नहीं, हम क्या करते हैं, हम किस लिए सुनते हैं, हम उनको समझाने के लिए। हम पूरी बात तो सुनते नहीं, हम पूरा मशवरा बीच में दे देते हैं। वो क्या चाहते हैं, उनकी बात सुनी जाए, उनकी बात सुने। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका आप पे कॉन्फिडेंस आएगा, फिर एक एक वक्त ऐसा आएगा वो फिर आपसे मशवरा मांगेंगे। और दूसरा ये कि आपका खुद अमल, अगर आप खुद जो है वो बड़े कंपोज हैं और आप खुद सारी टेक्निक्स फॉलो कर रहे हैं और आप खुद बड़े कंपोज हैं, तो फिर वो आपसे मशवरा जरूर लेंगे। लेकिन पहली सिटिंग में कभी भी कोई आपका मशवरा मानेगा नहीं। तो पहले आप उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाए, उनकी बात सुने, सुने अंडरस्टैंड करने के तर्ज अमल के साथ। और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो आपके साथ जब उनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, एक एतमाद बिल्ड होगा, फिर वो आपसे पूछेंगे कि हाँ ये क्या है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उनको ला सकते हैं। आप ये है कि डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली आपने उनको कोई वीडियो सेंड कर दी, इस हवाले से कोई मैसेज दे दिया, कोई वैसे कोई स्टोरी स्टोरी टेलिंग बड़ी जबरदस्त चीज है कि कोई आपको अगर कोई पता चले ना किसी की ऐसी स्टोरी या अपनी लाइफ की कोई स्टोरी। जैसे मैं अपनी लाइफ की स्टोरी शेयर कर देती होती हूँ कि मेरे लाइफ में फलां वक्त में ऐसा स्ट्रेस आया था तो मैंने ऐसे ऐसे डील किया था, या फलां मेरा पेशेंट था या फलां बंदा था, क्लाइंट था, उसका ये मसला था तो ऐसे ऐसे। या फिर किसी की वैसे आपने यूट्यूब वगैरह से स्टोरी देखी है उस पर्सन की, आपको पता है कि इस पर्सन का प्रॉब्लम है, इनडायरेक्टली आपने उससे शेयर कर दिया। सो ये बहुत ज्यादा इस तरह ये तरीके हो सकते हैं कि जिनसे आप अपने लव वन से कम्युनिकेट कर सकते हैं। बिल्कुल, ये तरीके इस तरीके से वो आसानी से मतलब समझ भी लग जाती है कि किसको है किसको नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जैक्टली। बताइएगा। बिल्कुल। आगे बताइएगा कि व्हाट डज माइंडफुलनेस मेडिटेशन और रिलैक्सेशन टेक्निक्स हेल्प मैनेज स्ट्रेस एंड एंजाइटी? जी जी, ये टेक्निक्स बिल्कुल हेल्प करती हैं। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन टेक्निक्स जो हैं, इनको एंजाइटी के लिए कहा जाता है कि आपने रिलैक्सेशन टेक्निक्स, ये सारी आपकी हेल्प करती हैं। बिकॉज ये है क्या, बेसिकली एंजाइटी क्या है इसको समझना पहले बहुत जरूरी है। एंजाइटी ये होती है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं है, आप अपने इस मोमेंट में नहीं है, आप कहाँ पहुंचे हुए हैं, आप फ्यूचर में, अभी जो फ्यूचर आया ही नहीं है, आपको उसकी टेंशन है कि ये क्या होगा वो क्या होगा। एग्जाम है तो आपको लगता है पता नहीं क्या होगा मेरे साथ, वो सोच सोच के आप तैयारी नहीं कर रहे, आप एग्जाम के डेज में पहुंचे हुए हैं। सो माइंडफुलनेस क्या करती है, मेडिटेशन क्या करती है, आपको इस मोमेंट में लेकर आती है, प्रेजेंट मोमेंट में। एंजाइटी का इलाज ही यही है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में वापस आ जाए। जब आप अपने माइंड को ट्रेन कर लेते हैं ना टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, तो आपको कभी भी एंजाइटी नहीं हो सकती। सो क्या करना है कि माइंडफुलनेस सॉरी मेडिटेशन क्या होती है कि अगर आप डेली रूटीन सेट कर लेना लॉन्ग टर्म में, तो आपका माइंड प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीख जाता है। तो जब आपकी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आएगी, एंजाइटी आएगी, ऑटोमेटिकली आपका माइंड ट्रेन होगा और वो फ्यूचर में जाने की बजाय प्रेजेंट में फोकस करेगा। और माइंडफुलनेस मेडिटेशन का पार्ट है। माइंडफुलनेस का मतलब होता है टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। सो ये मेडिटेशन का पार्ट है। वैसे भी हम माइंडफुल हो सकते हैं, किस तरह से? फॉर एग्जाम्पल मैं बैठी हूँ, मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है या बहुत एंजाइटी हो रही है, सो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं जो हूँ मैंने अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में लाना है। मैं अपने इर्द गिर्द 4 से 5 चीजें देखूंगी
जो कि मैं जिनको देख सकती हूँ, जो मुझे दिखाई दे रही हैं। एक से दो से तीन साउंड्स के ऊपर फोकस करूंगी जो कि मैं सुन सकती हूँ। दो से तीन चीजें जो कि मैं स्मेल कर सकती हूँ। एक दो चीजें जिनको मैं टच कर सकती हूँ। सो मैंने अपनी अवेयरनेस प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आनी है। या फिर जो मैंने अपनी अवेयरनेस इस पर लेके आनी है कि मैं सांस कैसे ले रही हूँ, मेरी नेचुरल ब्रीथिंग रेट क्या है। सो इन चीजों पे जब आप अवेयरनेस लाएंगे तो क्या होंगे, आप माइंडफुल होंगे और आप प्रेजेंट मोमेंट में मौजूद होंगे। Can certain lifestyle changes or copying strategies effective reduce stress and anxiety? जी बिल्कुल। बहुत सारी लाइफस्टाइल चेंजेस आपकी जो है वो एंजाइटी और जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प कर सकती हैं। जैसे क्या चीज हेल्प कर सकती है, फॉर एग्जांपल आप स्ट्रेस की आजकल क्या वजह है कि हम प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे। हमारी बॉडी स्ट्रेस नॉर्मली हम मैनेज कर लेते हैं, वो ह्यूमन बीइंग हम लोग हैं, छोटे मोटे स्ट्रेसेस हम बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। लेकिन जब एक स्ट्रेस, दूसरा स्ट्रेस, तीसरा कंपाइल होता जा रहा है तो फिर आपकी भी एक हद है ना, आप नहीं मैनेज कर सकते। तो आपने प्रायोरिटाइज करना है कि भाई कौन सी चीजें मेरी लाइफ की, क्योंकि आजकल हमारे हम हर चीज चाहते हैं। हम लोगों की हम चाहते हैं हमारी सोशल लाइफ भी बेहतरीन हो, हमारी अर्निंग भी बेहतरीन हो, हमारा नाम भी हो, फेम भी हो, हमारे रिलेशनशिप्स भी अच्छे जा रहे हो, सब कुछ हमें चाहिए। सो क्या है कि आपने प्रायोरिटाइज करना है, और दो से तीन चीजें कौन सी हैं जो बहुत जरूरी हैं और आपने अपना टाइम ज्यादा उनको देना है। बाकी आपके लिए क्या है, डिस्ट्रैक्शंस हैं, आपने उनको अवॉइड करना है। एक ये चीज है, और दूसरी चीज है कि खुराक में ऑफ कोर्स आपकी जो फूड आइटम्स है, क्योंकि जब आप ज्यादा फास्ट फूड खा रहे हैं तो फास्ट फूड आपकी बॉडी के लिए बना नहीं है। आपका बॉडी जो है वो नेचुरली डाइजेस्ट करने के लिए बनी है। नेचुरल फूड हो गए, फाइबर्स हो गया, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, खाएं आप फास्ट फूड भी खाएं बट विद इन द लाइक लिमिट खाएं। कि अगर आप डेली खा रहे हो तो डेफिनेटली आपकी बॉडी जो है वो उसके लिए नहीं बनी। तो आप विद इन अ वीक खा रहे हैं, विद इन अ मंथ खा रहे हैं, अपना स्केड्यूल कर लें, खाएं लेकिन एक लिमिट में खाएं। फिर पानी की आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा जरूरत होती है, हम पानी का उतना इनटेक नहीं करते। इसके अलावा ये है कि जब आप चल फिर नहीं रहे, क्योंकि आजकल हम चलते नहीं है, आपकी बॉडी जो है वो, आप चलेंगे फिरेंगे तो डिप्रेशन या स्ट्रेस या एंजाइटी के लिए सबसे ज्यादा यही कहा जाता है कि बॉडी मूवमेंट बढ़ाएं। सो चलना फिरना, अगर आप एक एक्सरसाइज रूटीन सेट करते हैं या वॉकिंग रूटीन सेट करते हैं तो वो बहुत आपको हेल्प कर सकती है। जैसे आपने मेडिटेशन या माइंडफुलनेस की बात की, वो बहुत जरूरी है। अगर आप उसकी एक रूटीन सेट कर लेते हैं तो ये चीजें अगर आप ये छोटी छोटी अपनी लाइफ के अंदर चेंजेस ले आए तो ये आपको स्ट्रेस एंजाइटी मैनेजमेंट में हेल्प कर सकती हैं। ये स्ट्रेस और एंजाइटी होती क्यों है, किस वजह से, कोई क्या वजूहत होती हैं? देखिए स्ट्रेस ना बेसिकली एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। फॉर एग्जांपल कोई भी चीज एकदम से आपके ऊपर आ गई है ना, तो आपकी बॉडी एक रिस्पॉन्स शो करती है जिसे हम स्ट्रेस कहते हैं। बेसिकली बॉडी का पर्पस क्या होता है कि वो आपको बचाने की कोशिश कर रही है, कि वो बेसिकली वो कोशिश कर रही है कि किस तरह से हम इसको मैनेज कर सकते हैं ना। आपकी बॉडी इस मोड में चली जाती है। सो जिसे हम पैरासिम्पैथेटिक मोड भी कहते हैं, कि वो कोशिश करती है कि इसमें से निकलना शुरू कर दे। तो डिफरेंट तरह के बॉडी रिस्पॉन्सेज होना शुरू हो जाते हैं। तो स्ट्रेस तो एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है। सो अगर स्ट्रेस आप मैनेज करना सीख जाते हैं, या स्ट्रेस जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए रहता है, थोड़ी देर के लिए रहता है, तो ठीक है, इट्स क्वाइट नेचुरल। लेकिन वही बात है कि एंजाइटी किस वजह से होती है, जब आप, वही बात है, प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहते, आप फ्यूचर में रहना शुरू हो जाते हैं। और आप हर टाइम फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, अच्छी पॉसिबिलिटीज आपको नजर नहीं आ रही, या आपको लगता है कि आप एक्शन लेने की बजाय आप ओवर थिंकिंग का शिकार हैं, सोची जा रहे हैं एक चीज को। सो जब आप एक्शन नहीं ले रहे, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, चीजों को डिले कर रहे हैं, और आप फ्यूचर में पहुंचे हुए हैं, तो फिर आपको एंजाइटी होती है। और इसके मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, वही बात है, पर्सन के लिए वैरी करता है, लेकिन बेसिकली यही है कि जब आप एक्शन नहीं ले रहे, जब आपका एक पैटर्न बना हुआ है, आपने वो सोची जाना, तो फिर आप जो है वो एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। सही है। So what role does genetic plays in predisposing individual to stress and anxiety disorders? ओके, इस बारे से आप क्या पूछना चाह रहे हैं, जेनेटिक रोल क्या प्ले रोल करती है मतलब इसको क्या ठीक प्ले करता है? होने की वजह से, या इसको ठीक करने में? ये प्रीडिस्पोजिंग इंडिविजुअल को स्ट्रेस और एंजाइटी डिसऑर्डर्स किस वाले से मतलब करती है? अच्छा अच्छा, सही है। जेनेटिक्स का रोल होता है एंजाइटी और स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज में। फॉर एग्जांपल अगर डिसऑर्डर्स की बात करें, कई जेनेटिकली आते हैं,
लेकिन यह है कि अगर हम कोपिंग मैकेनिज्म को देखें या इसको हम प्रोफेशनल हेल्प लें तो हम इसको हेल्प कर सकते हैं। इनको ट्रीट किया जा सकता है, ये नहीं है कि जेनेटिक्स में आ रहे हैं तो ट्रीटेबल नहीं है, हम मैनेज कर सकते हैं बहुत अच्छे अंदाज से। सो डिफरेंट टेक्निक्स अगर सिखा दी जाए, आपकी माइंड की प्रॉपर ट्रेनिंग हो जाए और आप प्रॉपरली किसी प्रोफेशनल से हेल्प लें तो ये चीजें आपको मदद कर सकते हैं। सही होगी। अच्छा मैम, आपको इस फील्ड में आए हुए कितना टाइम हो गया? जी मुझे जो है वो ऑलमोस्ट 2.5 साल हो गए, 2 साल से ज्यादा ऐसा हो गया। सही। अगर कोई और मतलब इस फील्ड में मतलब आना चाहे कोई यूथ में से, तो आप उनको हो गया? जी मुझे जो है वो ऑलमोस्ट 2.5 साल हो गए, 2 साल से ज्यादा ऐसा हो गया। सही। अगर कोई और मतलब इस फील्ड में मतलब आना चाहे कोई यूथ में से, तो आप उनको हम्म। क्या सजेशन देना चाहेंगे? अच्छा, कोई इस फील्ड में आना चाहे पहले तो आप साइकोलॉजी कर सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। इसके अलावा ये है कि आप डिफरेंट तरह की सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं। जैसे आई एम एनएलपी मास्टर कोच, तो एनएलपी की सर्टिफिकेशन आप एनएलपी प्रैक्टिशनर, एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल बहुत सारी सर्टिफिकेशंस हैं, कोचिंग है, रेकी है। डिपेंड करता है आपका किस में इंटरेस्ट है, सो आप वो कोई भी सर्टिफिकेशंस करके आप बन सकते हैं, आप आ सकते हैं कोचिंग में। सही हो गया। और ये मतलब इस एंग्जाइटी और स्ट्रेस से बचने की क्या कोई तरकीब देंगे? एंजाइटी और स्ट्रेस से बचने के लिए जरूरी है कि आप जो है वो, जैसे पहले भी मैंने डिस्कस किया, कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं। जैसे स्ट्रेस को मैनेज करना, पहले तो आप स्ट्रेस बिल्कुल को ऐसे ही। मैनेज करना सीख लें। अगर लॉन्ग टर्म स्ट्रेस आपके साथ रहेगा तो फिर वो एंजाइटी में कन्वर्ट हो सकता है। उसके लिए आप क्या करें कि आप अच्छी जो है वो आप मेडिटेशन रूटीन बनाएं, ठीक है, वो बहुत जरूरी है। अपनी थॉट्स को चैलेंज करना सीखें। फॉर एग्जाम्पल, आपके जहन में अगर एक ही थॉट आ रही है बार बार, तो आपने जो है वो क्या करना है कि आपने उसको डिफरेंट तरीके से तोड़ना है। ऐसे पूछे कि क्या ये थॉट्स मेरे लिए हेल्पफुल है, क्या इनका कोई एविडेंस है, क्या कोई सबूत है इनका, और क्या ये मुझे, मैं अपना टाइम बर्बाद कर रहा हूँ या फिर मुझे एक्शन लेना चाहिए। तो डिफरेंट तरह के अच्छे सवालात खुद से करके ना उन थॉट्स को डिस्टर्ब करें। आपका दिमाग का एक पैटर्न बन गया हुआ, एक हैबिट बन गई हुई है कि वो बार बार उसी के बारे में सोचता है। आपने क्या करना है कि अपने माइंड को सॉल्यूशंस की तरफ लगाना है, और आपने उठ सही। के आपने कहना है मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो मेरे साथ हो गया बट मैं क्या कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर आपको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस बहुत हेल्प करती हैं। लंबे और गहरे सांस आपने लेने हैं। एंजाइटी पैनिक अटैक्स में ये बहुत हेल्पफुल होता है। तो आप लंबे और गहरे सांस लें, वो आपकी बहुत मदद करेगा। इसके अलावा ये है कि अगर आप स्ट्रेसफुल हैं बहुत ज्यादा, आपको डेडलाइंस मिलेंगी, आपको समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं, काम को रोकें, थोड़ा सा चले फिरें, वॉक करें। इवन कई लोग मुझे कहते हैं हम काम की प्लेस में हम क्या करेंगे, आप अपने ऑफिस के अंदर 2 मिनट का तो रेस्ट ले सकते हैं ना, अपने माइंड को बिल्कुल थोड़ा ऐसे ही। रिलैक्स। आप अपने इर्द गिर्द चलें फिरें, अपनी अवेयरनेस इर्द गिर्द 2 मिनट के लिए भूल जाएं क्या मसला है, इधर इधर ध्यान दें अपना सारा कुछ। सो इस तरह से क्या होगा कि आपका थोड़ा सा माइंड नीचे आएगा। और अगर आपके पास टाइम है तो आप 30 मिनट की वॉक करें, एक्सरसाइज करें। और आप वो, जैसे हम, हमारा मजहब भी कहता है कि आपको गुस्सा आया तो आप खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठ जाएं तो लेट जाएं। सो इसी तरह से इन इमोशंस में भी होता है कि अपनी स्टेट को मैनेज करें, अपनी हालत को मैनेज करें, डिफरेंट करें। अगर आप कहीं हैं तो आप बैठे हैं, खड़े हो जाएं, इस तरह से अपना, इस तरह से आपकी बॉडी में डिफरेंट तरह की चेंजेस आती हैं। सो ये सारी चीजें आपकी हेल्प कर सकती हैं। इसके अलावा लॉन्ग टर्म में वही आपने अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी है कि किधर आपने टाइम देना है, किधर नहीं टाइम देना। और इसके अलावा ये है कि विजुअलाइजेशन एक बड़ी जबरदस्त टेक्निक है। विजुअलाइजेशन क्या होता है कि आप विजुअलाइज करें अपनी, लाइक आप फ्यूचर में चले जाएं, आप अपनी आईज क्लोज करें और आप अपने गोल्स को विजुअलाइज करें। सारे सक्सेसफुल लोग अपने गोल्स को विजुअलाइज करते हैं, बिकॉज एंजाइटी अक्सर ऐसे हो रही होती है जब आपको लगता है ये चीज नहीं हो पाएगी मेरे से। एग्जाम एंजाइटी क्यों होती है, मेरे नंबर अच्छे नहीं आ पाएंगे, इसीलिए एंजाइटी हो रही होती है। जॉब इंटरव्यू या काम की क्यों एंजाइटी हो रही है, नहीं हो पाएगा। सो आपने क्या करना है, जस्ट क्लोज योर आईज, गो इनटू योर फ्यूचर, फ्यूचर में चले जाएं और आप देखें कि आपकी लाइफ में कुछ मिनट्स गुजर गए एंड यू हैव सक्सेसफुली डन इट। आपने बड़े जबरदस्त तरीके से वो कर लिया है, सब कुछ होता हुआ देखें जो कि आप देखना चाहते हैं। वो सब कुछ जो है ना वो महसूस करें जो कि आप महसूस करना चाहते हैं, वो सब सुने जो कि आप सुनना चाहते हैं। आप जब वो काम हो गया, सो अपने माइंड को इस तरफ लगाए। जब भी एंजाइटी हो, नहीं नहीं नहीं, अपने माइंड को इस तरफ लगाना है। और आप बार बार इस टेक्निक को फॉलो करें तो यू विल फील बेटर। सो ये एक टेक्निक बहुत हेल्प कर सकती है। बिल्कुल। और इसके अलावा पॉजिटिव मेरे ख्याल थिंकिंग करनी चाहिए, उसको मतलब स्ट्रगल करनी चाहिए। एग्जैक्टली exactly.
पॉजिटिव थॉट्स के लिए बहुत जरूरी है, अच्छा सोचना बहुत जरूरी है। सेल्फ टॉक, आपने एक अच्छा पॉइंट रेज किया, ये मैं भूल गई थी। सो सेल्फ टॉक क्या होती है कि वो बातचीत जो हम खुद से करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है एंजाइटी के लिए। अब ये बातचीत क्या होती है, लोग कहते हैं मैं तो अपने आप से बात नहीं करता, जो थॉट्स आपके हम कह रहे होते हैं ना, ये काम मैं नहीं कर सकती, मेरे से नहीं होना, ये बहुत मुश्किल है, इस तरह की बातें। सो हम क्या कर रहे हैं, अपनी एंजाइटी खुद बढ़ा रहे हैं। आपने अपने आप को ऐसे मोटिवेट करना है जैसे आप अपने फ्रेंड को मोटिवेट करते हैं। बिलीव नहीं, अगर हम ये सीख जाएंगे ना, हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम खुद को खुद बड़ी मुश्किलात से निकाल लेंगे। मैंने अपने आप को इस तरह से बहुत ट्रेन किया है। जैसे फॉर एग्जांपल एकदम स्ट्रेस हो रहा है, कैसे होगा, क्या होगा। जैसे आप समझे कि आपका फ्रेंड आपके सामने बैठा है, जब हमारा फ्रेंड हमसे एडवाइस लेता है, हम बड़े मोटिवेटर होते हैं ना, बड़े अच्छे अच्छे मशवरे देते हैं उसको। तो समझे कि आप जब मसले में है ना, तो आपका फ्रेंड है, आप नहीं है। आप अपने सही आप हो को भी वैसे समझाएं, चाहे ऊंची थोड़ी सी आवाज लाउड कर लें, या जैसे भी आप कर सकते हैं। या फिर अपने माइंड में अपने आप को बोलें कि मैं कर सकता हूँ, कुछ नहीं होता, पहले बार भी की वो चीजें अपने आप को रिमाइंड करें जब आपने बहुत बेहतरीन किया था, बड़ी मुश्किल थी, आपको लगता था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, बट आपने बड़ा सक्सेसफुली किया था। वो चीजें अपने आप को रिमाइंड कराएं, और अपने दिमाग को फोकस करें, और अपने आप को उसी तरह समझाएं, आप अपने अंदर बहुत चेंज देखेंगे। और एक और चीज आपकी हेल्प कर सकती है, डेट इज जर्नलिंग। जर्नलिंग क्या होता है, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, पेपर लें, सब कुछ लिख दें जो कि आपके माइंड में चल रहा है, थॉट्स खाली करें अपना दिमाग। सो आप डेली भी जर्नलिंग की रूटीन सेट कर सकते हैं। और अगर डेली नहीं है तो जिस टाइम स्ट्रेस है तो उसी टाइम लिखना शुरू कर दें। और ग्रेटफुलनेस की रूटीन, लाइक ग्रेटफुलनेस क्या होता है, शुक्रगुजारी, हम में शुक्रगुजारी नहीं है, हम लोग शुक्रगुजार नहीं रहे ना। हम लोगों को यस। अगर एक चीज मिल गई है ना, तो शुक्रगुजारी की बजाय हम अगली चीज की तरफ भागते हैं। सो जब भी आपको लगे मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है, बहुत स्ट्रेस है, ये वो, हम क्या करते हैं, जब मसला होता है हम भूल जाते हैं सारी चीजें जिनके बारे में हम अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते हैं। सो वो 4 से 5 चीजें याद करें जो कि आप अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते हैं, वो कुछ भी, इवन 5 के आप 10 20 याद करें। फिर आपका दिमाग जब ग्रेटफुलनेस पे लगेगा ना, तो आपको पता चलेगा कि भाई मेरी जिंदगी में तो बहुत नेमती है, फिर आपका माइंड स्ट्रेस से हटना शुरू हो जाएगा। सही हो गया। क्योंकि ये सारी चीज़ें जब इन पर अमल करेंगे ना, तो आस्ता आस्ता मेरे ख्याल में एंग्जाइटी और स्ट्रेस से बचना आसान हो जाएगा। एग्जैक्टली देखें, आपने अपने माइंड को, हमारा माइंड एक ट्रेन हो चुका है, वो ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी, हमने उसको आहिस्ता आहिस्ता इन तरफ लेकर आना है। लेकिन इसके लिए जरूरी ये है कि आप एक्शन लें, सिर्फ बातों से तो काम नहीं होता, आप एक्शन लेंगे तो आपका काफी जो है वो मदद हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप ये चीजें नहीं आपके ऊपर इतना इफेक्ट डाल रही, सो देन यू कैन टेक प्रोफेशनल हेल्प। आप साइकोलॉजिस्ट से, किसी कोच से, मेरे से रब्ता कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग हर चीज खुद सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, इवन हमें पता भी होता है अक्सर कि ये बुखार की ये मेडिसिन है, गले की ये मेडिसिन है, लेकिन हम फिर भी श्योरिटी के लिए चले जाते हैं कि हमें कोई और बुखार ना हो ना। तो इसी तरह हम भी प्रोफेशनल्स हैं, इस तरह मेंटल हेल्थ के भी प्रोफेशनल्स हैं। सो आप उनसे भी रब्ता कर सकते हैं, ताकि वो इफेक्टिवली आपको हेल्प कर सकते हैं कि किस तरह से आप जो है वो इन चीजों से निकल सकते हैं। और अगर अब खुद को किसी कामों में मतलब मसरूफ कर लिया जाए, तो भी मेरे ख्याल में इस ओवर थिंकिंग तो फिर होगी नहीं, वो तो बिल्कुल कंट्रोल हो ऐसे ही जाएगी। है। आप ओवर थिंकिंग नहीं होगी अगर आप अपनी अच्छी रूटीन्स, वर्किंग रूटीन्स रखें। सो आप वही बात है, अगर ओवर थिंकिंग हो रही है, ओवर थिंकिंग के लिए बताया जाता है, ओवर थिंकिंग का एक पैटर्न है, एक तरीका है ना, कि आप बस माइंड घंटों सोची जा रहे हैं। सो आपने अपना डाइवर्ट करना है। अगर आप उठ के उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, अपने उस पैटर्न को, इंस्टेड ऑफ आप सोचने की बजाय आप कहते हैं मैं अब क्या कर सकता हूँ, और आप काम में लग जाते हैं, तो वो खुद ब खुद ओवर थिंकिंग डिस्टर्ब हो जाएगी। सही हो गया। चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया और बहुत अच्छे से गाइड किया। इस वाले से काफ़ी इन्फॉर्मेशन लोगों को मिली होगी, बहुत कुछ सीखने को मिला। चलिए फिर इस सेशन को ख़त्म करते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया शुक्रिया। आपका बुलाने का। शुक्रिया मैम, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।